हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएसएससी सीजीएल 1 की जो फिर से रिजल्ट जारी करने की खबर है, जो कि आज के पटना एडिशन हिंदुस्तान पेपर में आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग, जब मैंने बताया था इससे संबंधित खबर, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये गलत सलत कहीं से भी न्यूज़ ले आते हैं, तो ये गलत है। और मैं अखबारों में हालांकि 2-3 दिन से खोज रहा, लेकिन आज है जो कि आखिरकार आ ही गया है। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले भी हालांकि मैंने बताया है। तो उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी को निर्देश दिया है कि वह 2012 और 2013 में आयोजित की गई चयन परीक्षाओं का फिर से मूल्यांकन करे और उसका परिणाम प्रकाशित करे। कोर्ट ने यह आदेश विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद दिया है, जिसमें समिति ने पाया था कि कुछ सवाल गलत है और कुछ के एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो नियुक्तियां हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के तहत हो चुकी है, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश देकर आयोग से कहा कि यदि मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो जाती है, तो बचे उम्मीदवारों को 31/12/2019 में पैदा होने वाली भविष्य की रिक्तियों में समायोजित किया जाए। बिहार सरकार ने वर्ग 3 के पदों पर 2010 में 1569 रिक्तियों की निकाली थी। अप्रैल 2012 में प्री का परीक्षा का नतीजा आया था, जिसमें कई उम्मीदवारों ने कोर्ट में चुनौती दी थी। कहा कि कुछ परीक्षा में कुछ सवाल है जो कि गलत हैं। हाईकोर्ट ने पूर्ण मूल्यांकन का आदेश दिया और इसमें 27,000 से ज़्यादा उम्मीदवार सफल हुए थे। पहले कितना थे? 16,000 थे। इस बीच रिक्तियों की संख्या 3285 हो गई थी। 2013 में मुख्य परीक्षा हुई और नतीजे आए। मुख्य परीक्षा कब हुई थी? 27 जनवरी 2013 को, और 6 फरवरी 2013 को जो कि रिजल्ट आया। 915 उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया गया। इस बीच मामला खंडपीठ में गया। खंडपीठ ने वरिष्ठता पर भी आदेश दे दिया। इनके खिलाफ आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो ये है पूरा मामला, मतलब जो बताया था कि फिर से कि रिजल्ट जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो लोग जो पुराने हैं, जिस तरह से सिलेक्शन हो चुका है जिनका, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो नए आएंगे उनको 31/12/2019 के समायोजित किया जाएगा। तो बहुत लोगों ने इस खबर को गलत बताया था और कहा था कि ये कुछ भी न्यूज़ देते रहते हैं। और जहाँ तक बात है, कल सोशल मीडिया पर अन्य जगहों पर मैंने देखा कि कह रहे थे 2 साल से ये बीएसएससी सीजीएल 3 का न्यूट वैकेंसी आ नहीं रही। हालांकि ये संजोगवश है कि आपको 2 साल से नहीं आ रही है, ये तो आयोग का काम है निकालना नहीं। लेकिन जो खबरें आती है बीएसएससी सीजीएल 3 से संबंधित, कल भी थोड़ी बहुत खबरें जो आई, 20 जून तक संभावना है कि आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत निराशा होकर कमेंट्स किया। तो हालांकि निराश होने से आपके ऐसा नहीं है कि आप निराश हो जाए तो वैकेंसी आ जाएगी। जब आनी होगी वैकेंसी तभी आएगी। और जो सूचना मिलती है मैं वही बताता हूँ। मैं किसी भी तरह का गलत न्यूज़ या एक ही खबर मुझे लगता है कि, या अनुमान लगता है, या कहीं से पता चलता है कि नहीं ये आ सकती है, तो मैं बता देता हूँ। और 2 सालों से तो अखबारों में भी आ रही है, नहीं आ रही है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप लोग है जो कि थ्रस्टेड नहीं होना है, निराश नहीं होना है, आप लोग को तैयारी करना है। और तैयारी जो जिस तरह से अब आप कहेंगे कि सिर्फ बीएसएससी सीजीएल 3 में ही हो रहा, नहीं, आरआरबी एनटीपीसी में भी यही हो रहा है। आरआरबी एनटीपीसी का जहाँ तक बात है, तो उसमें अब कह सकते हैं कि कोई खबर देता है कि इस समय आएगी अखबार वाले, तो इससे निराश नहीं होना है। क्योंकि अब जहाँ तक आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि टेंडर फिर से निकाला गया है और जून तक तो टेंडर ही है। उसके बाद है जो कि मतलब ये परीक्षा है जो कि आरआरबी एनटीपीसी की फिर से हो सकता है इस साल होने की संभावना थोड़ी बहुत अभी भी बची है, क्योंकि टेंडर भी बढ़ गया है, 6 तक हो गई है, जून तक हो गई है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएसएससी सीजीएल 3 के साथ, बी आरआरबी एनटीपीसी के साथ, मतलब फॉर्म निकलने के बाद भी एनटीपीसी की परीक्षा नहीं हो रही, ग्रुप डी की परीक्षा नहीं हो रही है, और भी अन्य आयोग है जिसकी परीक्षा। तो निराश तो बिल्कुल नहीं होना, तैयारी करना, खासकर आप जनरल तैयारी करते हैं। और सबसे जो अच्छा चल रहा था वो एसएससी सीजीएल चल रहा था, एसएससी सीएचएसएल चल रहा, लेकिन उस पर भी ग्रहण लग गया। आप देख सकते हैं कि 2-3 साल है जो कि पीछे चली गई है और धीरे धीरे रिजल्ट आ रही है। बहुत सारे कारण, एजेंसियां का चयन, तो निश्चित रूप से बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपको, अगर आप जनरल तैयारी, पैसेंस रखना पड़ेगा और तैयारी है जो कि करना ही पड़ेगा। और सिर्फ एक वैकेंसी के भरोसे हाँ, उम्मीद है थी कि बीएसएससी सीजीएल 3 है जो कि जल्द आ जाती, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं नहीं आने के। तो आपको तैयारी जारी रखनी पड़ेगी, खासकर मैथ और रीजनिंग और साइंस से जो कि आपको इसमें बेस्ट बनाना पड़ेगा, तभी है जो कि आपको बीएसएससी सीजीएल 3 की
रिजल्ट है जो कि आ सकती है। और जहाँ तक बताया कि 150 प्रश्न रहेंगे, 600 अंकों के रहेंगे। और इसमें जो सिलेक्शन भी होते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई मैच्योर लड़के का फाइनली जो सिलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट है जो कि उनका सर्विस में रहता है या तो रिजल्ट लाए रहते हैं। ऐसा बहुत नहीं के बराबर देखा गया कि उनका कहीं भी रिजल्ट या ज्वाइनिंग नहीं है। जनरली देखा गया है कि उनकी बहुत अच्छी तैयारी रहती है। पीटी निकालने वाले को तो मैं नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन फाइनली जो सिलेक्शन होता है बीएसएससी सीरियल 3 में वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट का और बहुत स्कोरिंग जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड कैंडिडेट का ही या रिजल्ट दिए रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसीलिए आप लोग हैं जो कि मन लगाकर तैयारी करें आधी अधूरी में। और इसका जो एक्सपेक्टेशन मैंने बताया ही था कि सितंबर में परीक्षाएं हो सकती है। प्री की अगर वैकेंसी आ जाती है तो इसमें कोई मैं अगर अनुमान लगाया और संभावना दिख रही है तो मैंने कहीं से सूचना मिली तो मैं बताया। और इसमें बहुत लोग सारे लोग रोष दिखा रहे हैं नहीं ये तो 2 साल से कह रहे हैं। तो मेरे कहने या नहीं कहने से क्या होगा, जो संभावनाएं हैं उस कहीं से मिलती है मैं बता देता हूँ। इसलिए आप लोगों को निराश नहीं होना और तैयारी मन लगा कर करें। और बुक्स का जहाँ तक बात है, मैंने प्लेटफॉर्म्स का बुक बताया था, तो प्लेटफॉर्म्स और बुक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वही बुक्स ले जो आपको विषय ज़्यादा कमज़ोर हैं तो ज़्यादा फ़ायदा। क्योंकि आप हिस्ट्री का लेंगे तो हिस्ट्री बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि एक ही सिर्फ हिस्ट्री में ही हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो हिस्ट्री से आपको 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। तो पता चला कि आप 10,000 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और 5 क्वेश्चन, तो उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। तो मतलब क्या है कि आपको मान लीजिए कि बायोलॉजी कमज़ोर है तो बायोलॉजी का प्लेटफॉर्म्स का बुक ले ले, और अन्य जगह से पढ़ते हुए भी अच्छा, लेकिन उसको आप पढ़ने से क्या हुआ कि उस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। किसी के इकोनॉमिक्स कमज़ोर है तो उस तरह के आप पढ़ेंगे तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो निश्चित। और जो विषय कमज़ोर है चाहे जीएस में हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, तो आप उस पर ज़्यादा है जो कि ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।